Hi, my lovely Capricorn, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाय भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट अ वेरी मिनिमम फीस. ओके कैप्रिकॉन, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग जनवरी मंथ की. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Capricorn in the month of January 2026. Let's cut the deck. Okay, let's see. Okay, current energies of your person is Pluto. Intention of your person is chaos. Future action of your person is iron. Your energy, the skeptical face and future of this overall connection is darkening. बॉटम ऑफ द डेक इज स्मोक. क्या कर रहे हो कैप्रिकॉन आप लोग? अगर अभी अभी ब्रेकअप हुआ है या किसी पास्ट के पर्सन की एनर्जीज या एक्स की एनर्जीज चेक करा रहे हो, दे डोंट वांट टू बी विथ यू. काफ़ी क्लियर कट एनर्जी है. रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया कनेक्शन है. दिस रीडिंग इज़ फॉर यू, फॉर नॉट यू एंड आप लोग के लिए नहीं है. एंड इफ दिस इज एन एक्स, ब्रेकअप हुआ है या बहुत टाइम से बात नहीं हुई, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. नेगेटिव एनर्जी, अगर इस इंसान ने आपको महीनों से ब्लॉक किया है, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू कैप्रिकॉन. मेरे हिसाब से तो फॉर मैनी ऑफ यू कैप्रिकॉन, आप इनको इनके दोस्तों से कांटेक्ट कर रहे हो या किसी, मतलब इस हद तक आप शायद इनसे बात करना चाहते हो कि इनके दोस्तों से कांटेक्ट करके बोल रहे हो कि यार उनसे बात करवा दो, या इनके ऑफिस के बाहर खड़े हो या इनके घर के बाहर खड़े हो. देखो ना, इतना किसी के लिए गिरना नहीं चाहिए लाइफ में. नेवर बी सो डेस्परेट इन लाइफ. नेवर कि किसी के थ्रू ऑफिस के बाहर खड़े होना, घर के बाहर खड़े होना, कॉलेज के बाहर खड़े होना, क्लासरूम के बाहर खड़े होना, ये सब नौटंकी कभी नहीं, जीवन में कभी नहीं करनी चाहिए किसी के लिए भी. अगर आप ये सब कर रहे हैं, स्टॉप डूइंग दैट कैप्रिकॉन. एंड एनर्जीज बहुत ख़राब हैं, बहुत अजीब हैं. एंड यूनिवर्स आपको बोल रहा है, यूनिवर्स आपको एक क्लियर कट एक मैसेज पहुंचा रहा है दैट दिस पर्सन इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू. आप प्लीज़ मूव ऑन करो, मूव ऑन करो. वही एक कहावत मैंने पढ़ी थी, यू आर एज ब्लाइंड एज यू वॉन्ट टू बी. मतलब कि आप उतने ही अंधे होते हो अपनी लाइफ में जितना आप अंधा होना चाहते हो. शेर को अगर शेर सामने खड़ा है और आंख बंद कर लोगे तो शेर गायब तो नहीं हो जाएगा ना. वही रीडिंग है, वही एनर्जीज हैं. सी एग्जैक्टली रायरन क्लैरिफाइड बाय 4 ऑफ सोर्ड्स. जोडियक साइन बता देती हूँ कैप्रिकॉन आप लोग के लिए. आपके पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है, जितना मुझे दिख रहा है, स्कॉर्पियो. वेरी स्ट्रांगली स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, अनदर कैप्रिकॉन एंड लिब्रा. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, करंट एनर्जीज, प्लूटो, दे डोंट वांट टू बी विथ यू. इनकी तरफ से इनका स्टैंस बहुत क्लियर है कि यार मुझे कैप्रिकॉन, मुझे आपके साथ ये रिश्ता कंटिन्यू नहीं करना है. अब ये पास्ट है. अब पास्ट में ब्रेकअप जिस भी वजह से हुआ हो, वो भाई वो मेरा लाइक दैट्स नॉट अ कंसर्न ओवर है. बट ये बहुत क्लियर कट की एनर्जीज है कि कैप्रिकॉन, मुझे आपके साथ कोई न्यू बिगनिंग, रिलेशनशिप कंटिन्यू करना, ये करना, वो करना, सेकेंड चांस, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ आप में. एज ऑफ नाउ इन देयर करंट एनर्जीज ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं. अगर आपका अब आगे बढ़ने का, बहुत से लोग तो कमेंट सेक्शन में लिखते हैं आगे कैसे बढ़ सकते हैं. आगे बढ़ने का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि दूसरे लड़के लड़की के पास जाके चिपक गए. इट मीन्स दे आर मूविंग ऑन इन लाइफ. अपने आप को हील कर रहे हैं और अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं लाइफ में. अभी के केस में तो ये कंप्लीटली सिंगल हैं, किसी लड़के लड़की से बात भी करने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि आप दोनों का जो रिलेशनशिप रहा है वो इतना टॉक्सिक रहा है आप दोनों के लिए, जिस वजह से दे आर लाइक यार मुझे आपसे बात नहीं करनी कैप्रिकॉन, और अभी तो मैं किसी में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ. सो इन देयर एनर्जीज दे डोंट वांट टू बी विथ यू. नहीं न्यू बिगनिंग करना चाहते, नहीं वापस आ रहे, नहीं पैचअप करना चाहते हैं. एंड एक्चुअल गाइडेंस चाहिए तो एक्चुअली पर्सनल रीडिंग बुक कराओ. ये नहीं मैं जनरल रीडिंग होती है. इट मे और मे नॉट रेजोनेट विथ यू. एज सिंपल एज दैट. इंटेंशन केओस.
इन्हें ऐसा फील होता है कि जब से आप इनकी लाइफ में आए हो ना, तब से इनकी लाइफ में तबाही ही आई है. लाइक यू हैव ऑलवेज बीन अ नेगेटिव इन्फ्लुएंस इन योर लाइफ. शायद आपने ऐसा कुछ किया नहीं होगा, बट इन्हें ऐसा फील होता है कि केप्रिकॉन मेरी लाइफ में बदकिस्मती लेके आया. आई एम वेरी सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, बट इन्हें ऐसा फील होता है. बहुत 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 नेगेटिव एनर्जी है केप्रिकॉन. ऑल्सो इंटेंशन में केओस है कि ये आपके साथ रीयूनियन करके वो भसड़, वो लड़ाई झगड़ा, वो नेगेटिविटी, वो टॉक्सिसिटी को फिर से इनवाइट नहीं करना चाहते. एक होता है ना कि इंसान डन एंड डस्टेड हो चुका है कि यार बस बहुत हो गया, अब आप जाइए अपनी लाइफ में, मुझे कंटिन्यू ही नहीं करना है. दैट दे हैव गिवन अप ऑन दिस कनेक्शन. ना प्यार है, ना होप है, ना कुछ है, ना कुछ है. देयर इज नथिंग लेफ्ट इन योर पर्सनस एनर्जी. नाडा, नथिंग. Their future actions towards you is iron clarified by four of swords. इनको जितना कांटेक्ट करोगे उतना अवॉइड करेंगे. एक तो ये दिख रहा है. दूसरा, अगर ज़्यादा ही पीछे पड़ोगे, ज़्यादा ही स्टॉक करोगे, आई एम गेटिंग एन एनर्जी ऑफ स्टॉकिंग, आई डोंट नो व्हाई. ज़्यादा ही स्टॉक करेंगे, ज़्यादा ही पीछे पड़ेंगे, तो ये शायद पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं. आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट इवन किडिंग. क्योंकि डार्कनिंग की एनर्जी है फ्यूचर में. अगर ये लड़के हैं तो पुलिस कंप्लेन कर देंगे आपके खिलाफ, और ये सब चीज़ें होती हैं. ये सब चीज़ें होती हैं. मेरे पास आते हैं क्लाइंट्स ये सब प्रॉब्लम्स भी लेके. पुलिस कंप्लेन कर देंगे. लिटरली आपके ऊपर हरासमेंट का केस, किसी का भी केस, या फिर थाने में जाके रिपोर्ट लिखवाना कि मेरे पीछे पड़े. इफ़ यू आर अ मैन वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़, कोई लड़की नहीं बात कर रही है, आपने कोशिश कर ली, सब कर ली, मत पीछे पड़ो. और लड़की भी हो तो लड़कियों को तो और नहीं पीछे पड़ना चाहिए. So I feel, see, with the iron energy, they are not interested in coming back at all. यार हो गया, आई थिंक अब ये रिश्ता खत्म हो गया, डेड एंड हो गया, तो आई थिंक मूव ऑन करो. बट आपको मूव ऑन ही नहीं करना है केप्रिकॉन. आप इनके फ्रेंड्स को स्टॉक कर रहे हो, आप इनके रिश्तेदारों तक पहुंच गए हो, आप इनके फैमिली मेम्बर्स तक पहुंच गए हो. मतलब इतना डेस्परेशन केप्रिकॉन, कम ऑन. पता नहीं क्यों दिख रहा है आप लोगों के साथ, लोगों से अरे इनसे बस बात हो जाए, 5 मिनट बात हो जाए, ये वापस आ जाए, ये आ जाए. इतना नहीं डेस्परेट होते हैं. बिल्कुल हाथ पैर मारो, बिल्कुल करो, बट इस लेवल पे स्टॉक करना, इस लेवल पे पीछे पड़ना कि इंसान आपको नो नो बोल रहा है. वेयर इज योर सेल्फ रिस्पेक्ट केप्रिकॉन, टेल मी दैट. और बहुत लोग, एक अभी तो लेटेस्ट कल ही एक मैंने कमेंट पढ़ा था, वी आर इन कॉन्टैक्ट फॉर द पास्ट 10 ईयर. हम मतलब 10 साल से उस इंसान ने कॉन्टैक्ट नहीं किया. तो ये रीडिंग मेरे पे लागू है. मतलब आई यू इवन सीरियस? 5 5 साल, 10 10 साल, मैक्सिमम टू मैक्सिमम. अगर कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा है ना, मैं आपको सच बताती हूँ, टाइमलाइन बताती हूँ, 6 महीने से ज़्यादा वेट मत करो. मेरे हिसाब से आज के टाइम पे 3 महीने से ज़्यादा भी नहीं, बट चलिए, मोहब्बत, सच्ची मोहब्बत, इश्क वाला लव एंड ऑल दैट थिंग, 6 महीने से ज़्यादा वेट मत करो. अगर कोई इंसान आपको 6 महीने में एक भी बार आपको याद नहीं कर रहा है, तो शर्म. ऐसे लोगों को तो मतलब ऐसे लोगों को डेड डिक्लेयर कर देना चाहिए अपनी लाइफ में कि भैया वो इंसान मर ही गया मेरे लिए. तो कोई इंसान अगर आपको 6 महीने से कांटेक्ट नहीं कर रहा है, ब्लॉक किया हुआ है, 6 महीने इंतजार करते करते थक गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 10 साल, somebody commented कि 10 वी आर इन कॉन्टैक्ट सिंस द लास्ट 10 ईयर्स. आप 10 साल से रीडिंग देख रहे हैं, टैरो कार्ड रीडिंग. 6 महीने, मैक्सिमम 6 मंथ्स. एंड टैरो एनीवे 1 साल तक का प्रेडिक्ट करता है. आप कभी भी, इफ़ यू वॉच दिस वीडियो, अगर आपके कभी फॉर यू पेज में ये वीडियो दिसंबर में भी आता है, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो, आपको ये रेजोनेट हो सकता है. ये 1 साल से ज़्यादा, 1 साल मैक्सिमम 1.5 ईयर्स, उससे ज़्यादा टैरो प्रेडिक्ट ही नहीं करता है. सो इन योर एनर्जीज, प्लीज़, भगवान थक चुके हैं, भगवान यूनिवर्स पागल हो चुके हैं कि कितना समझाया जाए, क्यों इतना पीछे पड़ा जा रहा है. नहीं, हम प्यार करते हैं, हम मोहब्बत में हैं, हम अटैच्ड हैं, हम उनके बिना जी नहीं पा रहे हैं. जी तो रहे हो टिल डेट. तो ये सब ना इतना डेस्परेशन नहीं है. आप, यू आर गेटिंग सो डेस्परेट केप्रिकॉन, सीरियसली शेम ऑन यू. फिर अभी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे आप नहीं समझोगे, सच्ची मोहब्बत करो. अरे सच्ची मोहब्बत मोहब्बत होती है, बट अगर कोई इंसान आपसे नहीं बात करना चाहते हैं, ब्लॉक किया हुआ है, महीनों हो गए, सालों हो गए, तो मूव ऑन. बेवकूफ़ कौन है इसमें? आप हैं कि आपका पर्सन है? प्यार की सच्ची परिभाषा होती है तो लेट गो. इफ़ यू लव समवन, यू विल लेट गो ऑफ दैट पर्सन. वाई आई एम सेइंग दिस? क्योंकि फ्यूचर में लीगल केसेस, लीगल इम्प्लीकेशंस, आपकी मेंटल इमोशनल हेल्थ हो रही है खराब, ऑलरेडी खराब हो चुकी है, वर्स्ट होते हुए दिख रही है केप्रिकॉन.
आई नो अब इस रीडिंग में आएंगे नहीं व्यूज, आई नो दैट वेरी वेल, बट यहाँ पे फ्यूचर इतना वाहियात लिख रहा है। योर मेंटल इमोशनल हेल्थ, आपका करियर खराब, आप अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो एक 2 कौड़ी के इंसान के लिए। इतना कोई वर्थ इट नहीं होता लाइफ में, ऑलवेज रिमेंबर दैट। अरे रिलेशनशिप नहीं चला, नहीं चला, कोई बात नहीं, इशू हो गया, सब हो गया, नहीं कोई इंसान मान रहा है तो क्या आप बिल्कुल पीछे पड़ जाओगे? हरास करोगे, मेंटल इमोशनल हरासमेंट आप करेंगे। यस, दिस इज नोन एज हरासमेंट। और मेरे चैनल पे, मेरे वीडियो में, मेरे जोन में, मेरे चैनल में कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, फाइन, इट्स ओके, लिव योर लाइफ, गो अहेड, हमें कोई कमी नहीं है। भगवान हमें बहुत प्यार करेगा, हम अपने आप को इतना प्यार करते हैं कि हम मर नहीं रहे हैं किसी के प्यार के लिए। कोई कर रहा है, वेल एंड गुड, इफ नॉट तब भी लाइफ इज वेल एंड गुड। ये अप्रोच होना चाहिए अपनी लाइफ के लिए। प्लीज गैदर सम डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, अपने करियर पे फोकस करिए, लिव योर गुड लाइफ। ठीक है कैप्रिकॉर्न, दिस वाज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। And if you liked my video, so please like, comment, share and subscribe to Plural Tarot Reader. Bye bye.